हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। जब हम कॉमर्स स्ट्रीम में आता है कोई भी स्टूडेंट, तो भाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला सब्जेक्ट है तो हमारा अकाउंट है। ठीक, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो बच्चा जैसे जैसे रट के कर लेता है, ज़्यादा रिवाइज करता है, रटता है, मगर कर लेता है। मगर अकाउंटिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बच्चे ने पहले कॉमर्स नहीं होती 10th तक, तो क्या पढ़ेगा, तो बच्चे को क्या होता है कि वो अकाउंट करने में थोड़ी दिक्कत करता है। मगर आप इस चैनल पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो क्या है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला है हमारा बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी बिजनेस या फर्म का क्या बताता है कि उसके पास कितनी लायबिलिटी है, कितने एसेट्स हैं, उसका क्या बनाता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड में तो लायबिलिटी लिखते हैं और राइट साइड में एसेट्स लिखते हैं। ठीक, फिर सबसे ऊपर लायबिलिटी में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट जो कि किसी बिजनेस के अंदर ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। ये मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया है। ठीक, तो कैपिटल आपको समझा। और लायबिलिटी लाइक बैंक लोन, क्रेडिट, ये सब हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड। और एसेट्स क्या होते हैं हमारे, कैश, बैंक, जो कि हमें या तो कहीं से इनकम जनरेट करके दें, वो हमारे एसेट्स होते हैं, या फिर हमारे फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दें, वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं। मैंने सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया है। अगर आपने वो नहीं चैप्टर देखा हो तो पहले उससे जाके देखें, जब भी आपके बिल्कुल चैप्टर आपको क्लियर होगा। जब आपके पॉइंट्स ही क्लियर नहीं होंगे, आपके थ्योरिकल पार्ट में क्लियर होगा, तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आने वाला। तो पहले पीछे वाले जो आपके चैप्टर देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो, और देखा है तो चलिए। ठीक, तो लायबिलिटीज मैंने बताया इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और एसेट्स हम राइट साइड में। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे दिख रहा है आपको, मैंने लायबिलिटी लिखी, कैपिटल अमाउंट लिख रहा है, ये सब लिख रहा है, तो क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दोनों साइड का अमाउंट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक, ये हमारा बैलेंस शीट का जनरली वो होता है। आगे बैलेंस शीट की बात करेंगे, अभी हमें इतना समझ के चलना है कि लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, एसेट्स। और इन दोनों का अमाउंट क्या आना चाहिए, जब ऐड करें तो इक्वल आना चाहिए। इतना आपको क्लियर होगा। अब इससे हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला बनता है कि एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए किस तरह, ये कैपिटल और ये लायबिलिटी, इनको जोड़ा तो किसके बराबर अमाउंट आता है, एसेट्स की। तो एसेट्स इक्वल क्या हो गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ उसके रूल्स जान लेते हैं, जिनसे हमें बिल्कुल क्लियरिटी हमारे चैप्टर में आएगी। ठीक, पहला है एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट टू साइड इफेक्ट। क्या कह रहा है ये रूल्स क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन जो है दो साइड इफेक्ट करता है। कैसे करता है इसको समझिए। अब मानो हमारे पास कुछ कैश है, ठीक, हमने उससे कुछ गुड्स खरीद लिए, तो क्या हुआ, कैश कम होगा और गुड्स बढ़ने लगेंगे किसी भी बिजनेस के अंदर। तो क्या हो रहा है, दो साइड इफेक्ट हो रहा है, कैश कम हो रहा है, गुड्स बढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा है एवरी एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड एवरी इनकम एडेड विल बी कैपिटल। कैसे समझिए, जो हमारा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा, यानी कैपिटल बोलते हैं इसे हम। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो आपको बिल्कुल क्लियर होता चले सब, कोई भी आपके दिमाग में डाउट ना रहे। ठीक है, कैपिटल जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अब जब वो अमाउंट इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर किया गया, अगर उसमें से हम कुछ खर्चे करेंगे तो सीधी सी बात है भाई कि एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट कम होगा। और कहीं से बिजनेस के अंदर क्या आ रही है, इनकम आ रही है, तो वो अमाउंट बढ़ने लगेगा। ठीक, थर्ड है हमारा एवरी ट्रांजेक्शन शुड ऑलवेज इक्वल अमाउंट। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, आपको क्वेश्चन से ये क्लियर होगा कि आप देखेंगे कि दोनों साइड के ट्रांजेक्शन का अमाउंट इक्वल आ रहा है, यानी एसेट्स का और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का जो अमाउंट आएगा वो हमारा इक्वल आएगा। तो आई होप आपको ये रूल्स और बैलेंस शीट क्लियर हुआ होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको भाई ये बता दूं कि दोस्तों इस चैप्टर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला कि इक्वेशन बेस्ड, जैसा चैप्टर का नाम ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक, दूसरा होगा आपके फॉर्मूला बेस्ड, यानी फॉर्मूले से क्वेश्चन करने। तीसरे होंगे अकाउंटिंग बेस्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन से। तो दोस्त, मैंने आपको 3 रूल्स और एक फॉर्मूला बताया था, 3 रूल्स बताए थे, एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था मेरा, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर्मूला क्या था, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्या बनता है, हमारा फॉर्मेट बनता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये आपको एक नोटबुक में भी छोड़नी है। इसका क्या यूज है, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक, तो पहला ट्रांजेक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी मोहन है, मोहन कौन है, इस बिजनेस का ओनर। उसने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस
किसके साथ, कैश के साथ ₹40,000। तो एंट्री कैसे करनी है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। तो कैश क्या है मेरा, एसेट, तो कैश को किसके नीचे लिख दूंगा, एसेट के नीचे, ये लिखा कैश, और यहाँ पे डालूंगा सीरियल नंबर 1 और अमाउंट कितना है 40,000, कैश के नीचे डाल दूंगा 40,000। आई होप आपको ये समझ आएगा, ठीक है। फिर सेम एंट्री जितनी कैश से होती है, पहली एंट्री जैसे ये वाली एंट्री है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 40,000 है, सेम एंट्री हमें करनी होती है कैपिटल से 40,000। अब ये क्यों करते हैं, मोहन कौन है इस बिजनेस का, ओनर, और ओनर के द्वारा जो कैश या कहूँ अमाउंट जो बिजनेस के अंदर लगाया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। तो समझ में आया होगा, ठीक। अब दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं कि दूसरी क्या है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट 15,000। अब दोस्त मैंने गुड्स खरीदे है ना, या मोहन ने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे 15,000 के, तो यानी उधारी पे जब हम खरीदेंगे तो क्या होगी, ये हमारी एक लायबिलिटी होगी। तो क्या होगी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, और अमाउंट कितना है +15,000, कितना लायबिलिटी हो गई हम पे +15,000। अब दोस्त मैंने एक रूल हमारा है कि हर ट्रांजेक्शन 2 साइड इफेक्ट करेगा, तो इस रूल को मैं समझाता हूँ कैसे इफेक्ट करेगा। जब मैंने क्रेडिट पे गुड लिए तो क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक, मेरे उधार है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मगर मेरे बिजनेस के अंदर गुड्स भी तो बढ़े, तो क्या होगा कि स्टॉक भी हमारा बिजनेस के अंदर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक। तो सेम एंट्री स्टॉक से करेंगे, कितने की, 15,000। अब दोस्त एक रूल हमारा ये भी था कि हर ट्रांजेक्शन का क्या आएगा, इक्वल अमाउंट आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि अगर आप इनको ऐड करें तो क्या होगा, अमाउंट इक्वल ही आएगा। अब है थर्ड वाली एंट्री, आई होप मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। परचेज फर्नीचर ऑन कैश 10,000। दोस्त फर्नीचर खरीदा है कितने का, 10,000 का। जब कैश से हमने फर्नीचर लिया तो यानी कैश कम होगा, ठीक। तो किस में से करेंगे, इसकी पहले क्या करेंगे, सेम एंट्री उतारेंगे, जैसे ये सेम है पहले इसको उतारते हैं दोस्त। कैसे उतारेंगे, 40,000 + 15,000, ठीक, और इधर सेम जो है 15,000 + 14,000। अब जब मैंने फर्नीचर लिया कैश पे तो यानी कैश कम हो गया कितना, 10,000, तो क्या कर दूंगा, कैश में से माइनस कर दूंगा 10,000, ठीक। मगर जब मेरा कैश कम हुआ तो मेरा फर्नीचर तो बढ़ गया, मेरा एक एसेट भी तो बढ़ा। फर्नीचर क्या होता है मेरा, एसेट, तो किसके नीचे लिखूंगा, एसेट के नीचे फर्नीचर लिख के, और यहाँ पर लिख दूंगा 10,000 प्लस के, यानी फर्नीचर बढ़ गया 10,000 रुपीज़ का, ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ वाली एंट्री करेंगे, पहले क्या करना है हमें, सेम उतार लेना, 40 में से 10 गया तो कितना हो गया, 30,000, प्लस में 15,000 किसके, स्टॉक के यानी गुड्स के, और 10,000 मेरे फर्नीचर के। इधर ना कुछ बढ़ा ना कम हुआ, तो इधर सेम से एंट्री कर दूंगा। अब दोस्त अगली एंट्री है पेड रेंट 300 एंड सैलरी 700। दोस्त एक रूल था कि मेरा के हर एक्सपेंस को मैं कैपिटल में से माइनस करूंगा और हर इनकम को कैपिटल में ऐड करूंगा। तो ये रेंट देना और सैलरी देना मेरे क्या है, एक्सपेंस। तो 700 और 300 1,000, तो क्या करूंगा, इसको कैपिटल में से माइनस कर दूंगा 1,000। अब दोस्त जब मैंने रेंट और सैलरी दिया होगा तो यहाँ पर बैंक या कुछ और तो लिखानी है, यानी पे क्या करा हमने, पे किया तो क्या किया है, कैश पे किया है, क्या किया है, कैश। तो 1,000 कैश में भी से माइनस कर दूंगा, ठीक दोस्त। अब क्या करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, 13 से बन गया तो 29,000, फिर स्टॉक का 15,000, फर्नीचर का 10,000, और इधर कुछ नहीं हुआ तो 15,000 क्रेडिटर का भी ऐसे कैसा है, और 14 से बन गया तो 39,000। दोस्त फिफ्थ वाली एंट्री है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 12,000 ऑन क्रेडिट 15,000, ये रफ हो गया है 15,000। दोस्त इसको समझिए, मैंने गुड्स सेल किए कितने के, 12,000 रुपये वाले 15,000 रुपये के, यानी जो गुड्स 12,000 के थे वो 15,000 में सेल हो गए, तो यानी 3,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये क्या है, मेरी इनकम। तो इनकम को किस में ऐड करूंगा, कैपिटल में। तो क्या करूंगा, कैपिटल में 3,000 प्लस कर दूंगा, ठीक। अब दोस्त यहाँ पे समझिए, मगर जब इनकम हुई तो गुड सेल हुई तो किए मैंने, तो यानी गुड कम हो गए। दोबारा समझिएगा, पहले तो मेरी इनकम हो गई यानी 12,000 वाले 15,000 में बिके, तो 3,000 रुपये का जो मुझे फायदा हुआ वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। मगर जब गुड़ बेचे तो गुड़ कम हो गए, तो गुड़ को 12 कितने के गुड़ कम हुए,
12,000 के, तो किस में से माइनस करेंगे, गुड्स में से 12,000 माइनस कर देंगे। ठीक दोस्त, मगर जो गुड्स बेचे हैं मैंने उधारी पे बेचे हैं। किस पे बेचे, उधारी पे। जब मैं उधारी पे बेचता हूँ तो क्या होता है, ये मेरे एक एसेट होता है और उसको क्या बोलते हैं, डेटर। ये इसको क्या बोलते हैं, डेटर, जब उधारी पे बेचा जाता है। तो कितने से एंट्री कर देंगे डेटर की, 15,000 से। यानी अभी हमें 15,000 रुपये जो गुड्स बेचे हैं, हमें उसका कुछ भी नहीं मिला, तो 15,000 से एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। दोस्त इसे सॉल्व आउट करेंगे। पहले 29,000 से उतार देंगे, 29,000। ठीक, 15 में से 12 गए तो 3,000, और ये मेरे फर्नीचर का 10,000, और ये मेरे डेटर का 15,000। इधर ये क्रेडिटर का 15,000, और ये इनकम जो हुई है इसको प्लस कर देंगे तो 42,000। अब 6th वाली एंट्री है, पेड टू क्रेडिटर 800, ये है हमारी 8,500। ठीक, 8,500 मैंने क्रेडिटर को पे कराया कितना, 8,500। यानी जो क्रेडिटर हम पे 15,000 रुपये का क्रेडिट था, उसमें से मैंने 8,500 दे दिया, तो क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। ठीक दोस्त, मगर दिया क्या है, कैश, तो कैश में से भी माइनस कर दूंगा। आई होप दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसे माइनस करके इसका निकालेंगे। 29 में से ये गया तो बचेगा 20,500। इधर ये कुछ नहीं है तो इधर लिखेंगे 3,000, इधर 10,000, 10 और 15,000। इधर 15 में से 8,500 गया तो 6,500, और ये 42,000 एज इट इज। अगली एंट्री है रिसीव इंटरेस्ट 1,500, यानी इंटरेस्ट मिलना। ये क्या है, एक इनकम। तो किस में ऐड होगी, कैपिटल में। किस में ऐड होगी, कैपिटल में। अब जब मेरा कैपिटल बढ़ा तो मेरा कैश भी बढ़ गया, यानी कैश ही तो दिया उसने मुझे, तो क्या कर दूंगा, कैश में ऐड कर दूंगा। ठीक दोस्त, अब इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो 20 ये हो गया हमारा 22,000, ये 3,000, ये 10,000, और ये 15,000। इधर ये और 42 और 15 ये हो गया 43,500। अगला है 8 एंट्री, लास्ट एंट्री है हमारी। इसको देखते हैं कि विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 4,000, यानी जो मोहन था उसने बिजनेस के अंदर से 4,000 कैश ले लिया, तो क्या हुआ, कैपिटल भी कम होगा और कैश भी, दोनों में से माइनस कर देंगे। 4,000 इधर से और कैश में से। इसमें से 22 में से 4 गया तो 18,000, ये 3,000, ये 10,000, ये इसका 15,000, ये 6,500, और 40 में इसमें से गया तो 39,500। दोस्तों यही क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ है या गलत हुआ है, इसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि दोनों साइड का जब आप इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इक्वल ही आएगा। इसको ऐड करेंगे दोनों साइड का तो क्या होगा, इक्वल आएगा। हर ट्रांजेक्शन को आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। मगर अकाउंटिंग क्या कहती है कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी इक्वेशन को चेक करने का तरीका क्या है, बैलेंस शीट, जो मैंने आपको बताया है। तो पहले इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं बैलेंस शीट बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपको 8 वाली एंट्री ना दिखाई दे रही हो तो मैंने इसलिए इधर नोट डाउन कर ली है, इसको आप लिख सकते हैं। तो बैलेंस शीट क्या करता है, बैलेंस शीट हमें ये शो करती है कि किसी भी बिजनेस या फर्म के पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज हैं एट द प्रेजेंट टाइम। तो अब हमारे पास लास्ट में जो एसेट्स और लायबिलिटी बची हैं, हम उनको क्या किस में लिखेंगे, बैलेंस शीट पर। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, एंड राइट साइड में एसेट्स। तो जैसा कैपिटल का अमाउंट है 39,500 लिख दिया, क्रेडिटर का अमाउंट है 6,500 यहाँ नोट डाउन कर दिया। इसी तरह हमने एसेट के अमाउंट को नोट डाउन किया। अब जब टोटल करेंगे इनका तो क्या आता है, इक्वल। अगर इक्वल अमाउंट हमारा आ जाता है, जैसे इनका दोनों का क्या है 46,000, तो ये क्या बताता है कि हमारा जो इक्वेशन बनी है वो करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो की हेल्प से आपको मदद मिली होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और उसको नोट डाउन करते चलें साथ साथ।